एपिसोड 127। ऑर्लैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो यार, जाकर उसे देखो, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि जहां पर ये लड़ाई चल रही थी ना, वहां पर फिनिक्स जनजाति की दो बुड्ढे आ जाते हैं और वहीं हमारे जान के हाथ में जो कमल था ना, वो कमल उन दोनों बुड्ढों के ऊपर छोड़ देता है। तो वो बुड्ढे चलते हैं तो वहां पर एक बहुत बड़ी घंटी बना लेते हैं जो कि लगभग 1000 फीट की होती है, और जो कमल से आग निकली थी ना, वो सारी की सारी आग को वो घंटी कैद कर लेती है। और अब जैसे ये घंटी हमारे जान के एंग्री बुद्धा लोटस को कैद करती है, तो जो एंग्री बुद्धा लोटस था ना, वो सब भयानक शक्तियां निकलने लगती हैं, जिस वजह से एक घंटी कांपने लगती है और टन टन की आवाज आने लगती है। और तो और इस घंटी पर दरार भी पड़ने लगती है। और वहीं जब वो दोनों बुड्ढे इस घंटी की ऐसी हालत देखते हैं तो वो थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन इतने में फिर वो दोनों बुड्ढे आपस में एक दूसरे को देखते हैं और अपना सिर हिलाती हैं, और सिर हिलाते ही दोबारा से उनके अंदर से शक्तियां निकलती हैं और उस घंटी में जाकर मिल जाती हैं, जिस वजह से घंटी वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। और वहीं जब हमारा जान उन बुड्ढों को ऐसा करते हुए देखता है तो वो भी चलता है, तो अपने शरीर से भयानक शक्तियों को निकालता है और अपनी एंग्री बुद्धा लोटस में डाल देता है। और जैसे ही हमारे जान की शक्तियां एंग्री बुद्धा लोटस में जाती हैं तो एंग्री बुद्धा लोटस की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, और वहीं वो घंटी दोबारा से कांपने लगती है। और इससे पहले वो दोनों बुड्ढे को समझ पाते, इससे पहले ही वो घंटी फूट जाती है ब्लाम, और चारों तरफ एक भूकंप सा आ जाता है। और वहीं जब वो बुड्ढे अपनी घंटी को फूटता हुआ देखते हैं तो वो थोड़े हैरान हो जाते हैं, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसलिए वो तुरंत पीछे हटते हैं। और पीछे हटने के बाद अपने हाथों को पीछे कर खड़े हो जाते हैं और वहां पर ऐसा बताने लगते हैं कि जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और वहीं जब झाइजिंग उन दोनों बुड्ढों को देखता है तो वो कहता है कि दोनों के दोनों का मतलब बुड्ढे दोबारा से इस लड़के को कमजोर समझने की गलती कर दी। और वहीं जब दूसरी साइड हमारा जान देखता है कि उन दोनों बुड्ढों ने उसके 3 प्रकार के हेवनली कमल को अवरुद्ध कर दिया है, तो उसके चेहरे पर चमक आ जाती है और वो अपने 4 हेवनली वाले कमल को बनाने की सोचने लगता है। लेकिन इतने में वो दोनों बुड्ढे हमारे जान से कहते हैं कि लड़के चुपचाप हमारे साथ फिनिक्स जनजाति में चल, वरना तेरे लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और भाई साहब जैसे ही उस बुड्ढे ने ये कहा तो लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी के हमारे जान के साथ जितने भी बंदे थे ना, वो हमारे जान के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। और वहीं लिटिल फेरी डॉक्टर की ऐसी हरकत देखकर जो मिस फेंग के साथ जो बुड्ढा आया हुआ था ना, वो हमारे जान के ग्रुप से कहता है कि जान चुपचाप वो फिनिक्स ड्रैगन फूड मुझे सौंप दो, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, और वो बिना किसी चोट पहुंचाए। और वहीं जैसे वो मिस फेंग के साथ आया हुआ बुड्ढा एक कहता है तो जिया भी वहां पर फिनिक्स जनजाति के उन सभी के सभी बुड्ढों से कहने लगती है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम इतने पावरफुल हो कि तुम इस फ्रूट को मुझसे छीन सकते हो। और भाई साहब जैसी जिया की आवाज वहां पर गूंजती है तो उन बुड्ढों में से दोबारा से एक बुड्ढा कहता है कि ड्रैगन जनजाति, वास्तव में हम आपको नाराज करना नहीं चाहते, लेकिन ये फिनिक्स और ड्रैगन फल है ना, ये हमारे लिए भी बहुत ज्यादा खास है, इसलिए मैं इतनी आसानी से इसे अपने हाथों से नहीं जाने दे सकता। और वहीं जब जान उस बुड्ढे की ऐसी बातें सुनता है तो हमारे जान के चेहरे पर चमक आ जाती है। वो जानता है कि अब मुझे 4 हेवनली फ्लेम वाला एंग्री बुद्धा लोटस बनाना ही पड़ेगा। और भाई साहब जान हमारा यह सोचा ही रहा होता है, तभी जिया हमारे जान के चेहरे को समझ जाती है, इसलिए वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, इन सारे के सारे उल्लुओं को मुझ पर छोड़ दो। और भाई साहब यह कहती है, जिया आगे बढ़ती है और अपने हाथों में आगे कर कर उसमें वो ड्रैगन फल ले आती है। अब जैसे वो ड्रैगन फल आता है तो जिया वहां पर कहती है कि जिस किसी में भी मुझसे लड़ने की हिम्मत हो या फिर ये फल छीनने की हिम्मत हो, वो आओ, आगे आओ और इस फल को ले लो। और भाई साहब जब जिया की वहां के लोग सभी मतलब कि फिनिक्स जनजाति के सभी लोग ऐसी बातें सुनते हैं तो उनकी आंखों में लालच आ जाता है। और वहीं जब लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी के लोग जिया की ऐसी हरकत देखते हैं तो वो थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं और आगे जाने वाले होते हैं। तभी जान चलता है तो उन्हें रोक लेता है कि रुको, आगे मत जाओ, जिया कोई मूर्ख नहीं है जो ऐसी हरकत सभी के सामने करेगी। और वहीं फिनिक्स जनजाति के लोग जब जिया की ऐसी हरकत देखते हैं तो वो भी थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन फिर इतने में से एक बुड्ढा हमारी जिया से बोलता है कि हाँ, मुझे पता है कि आपके अंदर अच्छा ड्रैगन ब्लड है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आप मुझे इस फल को रहने से रोक सकते हो। और भाई साहब जिया से है कहती वो तीनों के तीनों बुड्ढे, मतलब कि 2 बुड्ढे जो अभी आए हैं और एक बुड्ढा जो मिस फेंग के साथ आया था, वो तीनों के तीनों बुड्ढे जिया के सामने 1 मीटर की मतलब कि 10 मीटर की दूरी पर आकर खड़ा हो जाते हैं और वो उस फल को लेने वाले होते हैं। तभी जिया के पीछे मतलब कि जिया के जस्ट बगल में एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से एक आदमी निकल कर आता है। और उस आदमी की निकलती जो तीनों बुड्ढे थे ना, जो जिया के पास आ रहे थे, उनके चेहरे एकदम डर के मारे भर जाते हैं। अब इतने में एक आदमी यहाँ पर कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम जैसे तुच्छ पक्षी मेरे ड्रैगन जनजाति के किसी भी सदस्य को छूने की हिम्मत करेगा, या फिर तुम छू सकते हो। और यह कहती ही ये आदमी चलता है तो उन तीनों बुड्ढों में एक एक थप्पड़ जड़ देता है, जिस वजह से वो तीनों के तीनों बुड्ढे चलते हैं तो आसमान से गिरते हुए जमीन में घुस जाते हैं, धड़ाक मतलब कि जमीन में गड्ढे में गिर जाते हैं। और उन तीनों के मुंह से खून की उल्टियां होने लगती हैं। और भाई साहब जैसे आस पीछ के लोग ये देखते हैं कि उस आदमी के एक एक थप्पड़ से ही फिनिक्स जनजाति के तीनों बुड्ढे बुरी तरह से
घायल हो गए हैं तो वो थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं। और वहीं जब हमारा जान ये दिखता है कि जिया के पास एक बंदा खड़ा है और उसके एक थप्पड़ में ही वो तीनों के तीनों बुड्ढे घायल हो गए हैं, तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है और वहां पर वो उस आदमी की पावर का अनुमान लगाने लगता है कि ये शायद 7 या फिर 8 सितारे का टू डाउजोंग लेवल पर होगा। और वहीं जो बिंगहे और तानसेन आपस में लड़ रहे थे ना, वो भी लड़ना बंद कर देते हैं और बिंगहे के चेहरे पर तो उदासी छा जाती है, क्योंकि वो जानता है कि ड्रैगन जनजाति कितनी ज्यादा पावरफुल है। और तो और अब उसे हमारी जान से डर भी लगने लगता है, क्योंकि वो जब भी जान से लड़ता उसी समय कोई सबसे पावरफुल संगठन आ जाता और उसे बचा लेता। पहले तो गु कबीला आ गया था जिस वजह से उसे पीछे हटना पड़ा, लेकिन अब तो ड्रैगन जनजाति आ गई है तो अब तो उसे पीछे हटना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ड्रैगन जनजाति को गुस्सा आ गया तो वो उसकी आइस रिवर वैली को चुटकियों में खत्म कर देगी। इसलिए वो समझ जाता है कि अब जान से उलझना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और तो और अब यहाँ पर बिंग ही ये फैसला भी करता है कि अब से मैं जान से कभी भी नहीं उलझूंगा। लेकिन भाई साहब जान एक गलती कर रही जान से उलझ के, क्योंकि जब भी हमारा जान डाउ शेंग लेवल पर पहुंचेगा ना, तो वो सबसे पहले अपने जितने भी छोटे मोटे दुश्मन होंगे ना, जैसे आइस रिवर वैली, विंड लाइटनिंग पवेलियन, जुआन संप्रदाय और पता नहीं कौन कौन से, वो सबको एक ही बार में खत्म कर देगा। तो आप समझ ही गए होंगे। खैर कोई नहीं, वीडियो पर आती हैं। अब जैसे ही ये आदमी यहाँ पर इन सभी को मतलब कि ये फिनिक्स जनजाति को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है, तो हमारे जिया के पास आता है और उससे मुस्कुराते हुए बात करने लगता है कि अंकल हे यहाँ पर आने में लेट तो नहीं हुए। और भाई जब जिया उस आदमी की ऐसी बातें सुनती है तो वो थोड़ा नाराज हो जाती है, लेकिन फिर एक पल के बाद ही कहती है कि ठीक है तुम सही समय पर आ गए हो। लेकिन इतनी में जिया चलती है तो एक और आदमी की ओर इशारा करते हुए कहती है कि वो काले कपूटे जैसा आदमी दिख रहा है ना, उसने भी मुझे परेशान किया था, इसलिए उसे भी सबक सिखाओ। और भाई साहब जैसे ही वो आदमी मतलब कि जो अभी आया है ना, हे कोई, वो झाइजिंग की ओर देखता है तो झाइजिंग भी थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि वो हे कोई को नहीं हरा सकता। इसलिए झाइजिंग तुरंत वहां पर कह देता है कि मैं होलो सोल से। और वहीं हे कोई जब झाइजिंग की ऐसी बातें सुनता है तो वो झाइजिंग से कहता है कि क्या आपको लगता है कि अगर मैं तुम पर अटैक करूं और तुम्हें यहाँ पर मार डालूं और होलो सोल मुझ पर आक्रमण या फिर मुझ पर अटैक करने की कोशिश करेगा, क्या आपको सच में लगता है कि तुम्हारा होलो सोल इतना पावरफुल है? और भाई साहब है कहती हे कोई चलता है तो ये हवा में एक मुक्का मार देता है, जिस वजह से मतलब कि आप ऐसा मान सकते हो कि हे कोई चलता है तो झाइजिंग में भी एक थप्पड़ लगा देता है, वो भी जोरदार, जिस वजह से झाइजिंग भी नीचे गिरता है और वहां पर दोबारा से खून की उल्टियां करने लगता है। और झाइजिंग एक ही पल में समझ जाता है कि मैं इस आदमी से जीत ही नहीं सकता, इसलिए इससे लड़ने का क्या ही फायदा है। इतने में हे कोई चलता है तो होलो सोल की थोड़ी बहुत और बदनामी कर देता है। अब इसके बाद हुई किंग चलता है तो जिया के पास वापस आता है और वहां पर अपना हाथ हिलाता है और उसके हाथ हिलाते ही वहां पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है और उस पोर्टल से जान और जिया मतलब कि हमारी जान का सारा ग्रुप और जिया और हे क्विंग उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन अंदर जाने के बाद हे क्विंग चलता है तो यहाँ पर सभी को धमकी देने लगता है कि याद रहे अगर किसी ने भी मतलब कि खासकर फिनिक्स जनजाति को धमकी दे रहा होता है कि याद रहे अगर किसी ने भी मेरे ड्रैगन जनजाति के ऊपर मतलब कि किसी भी मेंबर के ऊपर आंख उठाकर भी देखने की कोशिश की तो वो मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा। और है कहती ही हे क्विंग चलता है तो इस पोर्टल को बंद कर देता है और यहाँ से जान का ग्रुप पूरी तरह से गायब हो जाता है। अब इतने में यहाँ पर खाली स्थान को बताया जाता है, मतलब किसी जगह को बताया जाता है जहाँ पर ये तीनों बुड्ढे हे क्विंग को जाते हुए देख रहे होते हैं और वो उदास हो जाते हैं। और वहीं वो सफेद बालों वाला आदमी जो इसकी उम्र 30 साल की थी वो इन बुड्ढों से कहने लगता है कि हम उन्हें रोक नहीं सकते। और वहीं ये बुड्ढा भी उस सफेद कलर के बालों वाले आदमी से कहने लगते हैं कि नहीं हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और अगर हमने उससे लड़ने की कोशिश की तो हमारी यहीं पर कब्र बना दी जाएगी। लेकिन इतने में यहाँ पर एक और बुड्ढा कहता है कि अगर हम ऐसे हमारे फिनिक्स जनजाति में वापस लौटे तो हमारी सजा नहीं मिलेगी। तो इस पर एक पल के लिए एक बुड्ढा सोचता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हमें सजा तो मिलनी ही है लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम उस सजा को थोड़ी कम कराते हैं। ऐसा करते हैं कि जिस जगह पर हमें वो फ्रूट मिला था ना वहां पर हमारे फिनिक्स जनजाति के लोगों के कुछ कंकाल डले हुए हैं, अगर हम उन कंकालों को वापस ले चलते हैं तो शायद हमें थोड़ी बहुत सजा कम हो जाए। और यह कहती भाई ये सभी की सभी फिनिक्स जनजाति के लोग चलते हैं तो दोबारा से उसी जंगल में चले जाते हैं उन कंकालों को लेने के लिए। और वहीं झाइजिंग फिनिक्स जनजाति को जाता हुआ देख रहा होता है, मतलब कि फिनिक्स जनजाति के लोगों को जाता हुआ देख रहा होता है। इतने में वो उस जगह पर दिखता है जहां पर जान का ग्रुप गायब हुआ था। वो उस जगह को देखकर वहां पर मन में बुद्ध बताता है कि जान हम बहुत जल्द मिलेंगे और जब हम मिलेंगे तब तुम्हारा पोलन स्टार पवेलियन और ना ही तुम कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और यह कहती उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो भी इस हेवनली पैलेस से बाहर निकलने के लिए दौड़ पड़ता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें इस जगह के मतलब कि इस जगह से 50 किलोमीटर की दूरी का सीन बताया जाता है जहां पर अचानक हवा में क्रैक आता है और वहां पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है और उस पोर्टल से हे क्विंग और हमारे जान का ग्रुप बाहर निकलता है। अब जैसे ही हमारे जान का ग्रुप बाहर निकलता है तो यहाँ पर जान चलता है तो हे क्विंग को परिणाम वगैरह करने लगता है और उसे सम्मान देने लगता है। और वहीं हे क्विंग चलता है तो वो जान को ऐसा करने से मना कर देता है। अब इसके बाद यहाँ पर इनके बीच
चीज बात होती है, हेकुइंग चलता है तो हमारे जान से कहने लगता है कि जिया को इस बार मुझे अपने साथ ही ले जाना होगा, क्योंकि मेरे ड्रैगन जनजाति के बड़े बुजुर्गों का आदेश है। और तो और जिया हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खास है। और तो और अब इसने एक ड्रैगन फ्रूट भी ढूंढ लिया है। और तो और इस ड्रैगन फ्रूट को रिफाइन करने के लिए जिया की भी बहुत खास आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए अब मुझे जिया को साथ ही ले जाना होगा। और भाई जब जिया हेकुइंग की ऐसी बातें सुनती है तो वो मना कर देती है, लेकिन फिर हेकुइंग यहाँ पर अपनी चाल चलता है और जिया से कहने लगता है कि अगर तुम जान के साथ रुको तो तुम जान की मुसीबत बन सकती हो, क्योंकि तुम अभी इतनी पावरफुल नहीं हो कि तुम जान की मदद कर सको। एक बार जब तुम अपनी ट्राइब में लौट जाओ तो इस ड्रैगन फ्रूट को खाने के बाद तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाओगी और तब दोबारा से तुम जान की मदद करने के लिए आ सकती हो। और वहीं जब हेकुइंग की बात जिया सुनती है तो वो भी थोड़ी उदास हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि हेकुइंग सच कह रहा है। और वहीं हमारा जान भी समझ जाता है हेकुइंग की बातों को, इसलिए वो भी मुस्कुराने लगता है। और वहीं हेकुइंग जुआंग मतलब कि जो हमारी जिया का बॉडी गार्ड था ना, उसको भी शाबाशी देने लगता है कि तुमने जिया का अच्छा ख्याल रखा है, लेकिन अब तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए, क्योंकि वहां पर पहुंचने के बाद तुम्हें काफी ज्यादा मदद मिलेगी। और भाई साहब थोड़ा बहुत और बात करने के बाद जिया, हेकुइंग और जिया का वो बॉडी गार्ड था ना कमजोर वाला, वो भी हेकुइंग के साथ चला जाता है। अब इतने में हेकुइंग चलता है तो अपना हाथ हिलाता है और हाथ हिलाते ही जहां पर एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल में जिया, हेकुइंग और जिया का बॉडी गार्ड चले जाते हैं। लेकिन जाते जाते जिया हमारी जान से कहकर जाती है कि जान जब मैं अगली बार मिलूंगी तब मैं तुमसे भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी होंगी, और याद रहे तब तुम्हें मेरे लिए बहुत ही अच्छी अच्छी गोली बनानी होंगी। और भाई ये कहती ही जिया वहां से गायब हो जाती है। और भाई हमारा जान थोड़ी देर के लिए उदास हो जाता है, लेकिन फिर एक पल के बाद ही उसके चेहरे पर दोबारा से मुस्कुराहट आ जाती है और फिर वो दोबारा से इस जंगल बीस्ट से निकल जाता है। अब लगातार एक दोपहर तक मतलब कि एक दिन तक सफर करने के बाद वो इस जंगल बीस्ट से पूरी तरह से निकल जाता है और म्यू किंग लुआन के सम्मुख के पास आ जाता है। अब वहां पर थोड़ी देर तक बात करने के बाद ये पोलन स्टार पवेलियन के भी और निकल जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें पोलन स्टार के पवेलियन का अंदर का सीन बताया जाता है, जहां पर मास्टर याओ लाओ एक चट्टान पर बैठे हुए थे। और तो और उनकी आध्यात्मिक शक्तियां जहां पर इतनी विशाल लग रही थी कि मानो पोलन स्टार पवेलियन में उनके अलावा किसी के पास भी इतनी आध्यात्मिक शक्ति है ही नहीं। और वहीं उनके पास फेंजुनजे भी खड़े हुए थे और वो हमारे मास्टर से कह रहे थे कि मैंने तुम्हारे कुछ पुराने साथियों को बुलाया है जो यहाँ मतलब कि पोलन स्टार पवेलियन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हो गए हैं। एक बार जब तुम अपनी पुरानी पावर पर लौट जाओ तो होलो सोल की भी इतनी बस की नहीं होगी कि वो सीधा सीधा पोलन स्टार पवेलियन पर हमला कर सके। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जान अभी तक क्यों नहीं आया। और भाई साहब फेंजुनजे कहती है, तभी फेंजुनजे और जान को मतलब कि फेंजुनजे और मास्टर याओ लाओ को कुछ अनुभव होता है और तुरंत पोलन स्टार पवेलियन का गेट खुलता है। मतलब कि पोलन स्टार पवेलियन में एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से हमारे जान का ग्रुप बाहर आ जाता है। अब जैसे ही हमारे जान का ग्रुप बाहर आता है तो फेंजुनजे वहां पर थोड़ा बहुत जलने लगते हैं और वहां पर हमारे मास्टर से कहते हैं कि सच में तुम्हें बहुत ही अच्छा चेला मिला है। और फिर क्या इसी चेलेपन के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और हाँ, अब आपको अगली वीडियो में एकदम धड़ाकेदार चीज सुनने को और देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड